यार इतना काम करना पड़ता है ना घर का, पूरा दिन थक जाती हूँ। साड़ी, सबसे पहले तो इस साड़ी से छुटकारा पाती हूँ, पूरा दिन इसी में उलझी रहती हूँ। बहू वो दूध वाला ही। ससुर जी आप, कुछ चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम चेंज कर लो कपड़े। यार ये क्या बात हुई, बिना नॉक किए मेरे रूम में आ गए। अरे हद होती है, ससुर है, सोचना चाहिए कि बहू अपने कमरे में है और इस तरीके से बिना नॉक किए, मतलब मैं आधे कपड़ों में और अचानक से इनके ना मुझे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ इनके इरादे। उस दिन मैं नहाने गई थी तब अचानक से मेरे पीछे आ गए और आज तो मेरे सामने ही आ गए रूम में अचानक। काम करती हूँ कि उनको फोन करती हूँ, उनसे बोलती हूँ सब काम छोड़ो और घर आओ। तुम्हारे बाप को ना शर्म नहीं है, बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। उनको बताती हूँ, लेकिन अगर उनको बताऊंगी तो वो तो मुझे ही गलत बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो मेरी है। अगर मैं गेट बंद कर देती तो आ ही नहीं पाते ससुर जी। मैंने तो बिना लॉक किए ऐसे चेंज करने लगी। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, आखिर ससुर जी की भी क्या गलती है। पर यार उन्हें सोचना चाहिए था कि बहू अपने कमरे में है तो कम से कम उन्हें नॉक करके तो आना चाहिए था। हद हो गई है। एक तो वैसे ही इतने काम रहता ना, ऊपर से ये साड़ी, दिमाग खराब हो गया है मेरा। यार मुझे भी अपनी जिंदगी में रिलैक्स चाहिए। काम करती हूँ, सो जाती हूँ, मुझे भी सोना है। तौबा तौबा, आज मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। बताओ, मेरी जवान बहू अपने बेडरूम में कपड़े बदल रही थी और मैं दरवाजा बिना नॉक किए ही उसके अंदर घुस गया। हाय हाय, मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करूं, अब बहू से नजर कैसे मिलाऊंगा? क्या सोचेगी बहू कि उसका ससुर कितना ठरकी है। लेकिन कुछ भी हो, आज बहुत दिन के बाद मैंने इतनी खूबसूरत नारी का अपने खुले नैनों से दर्शन किया है। हाय हाय, ये बहू का फिगर बहुत लाजवाब है। और मेरा नालायक बेटा इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ के चला गया है परदेश कमाने और अपनी पत्नी को बाप के भरोसे छोड़ गया है। हाँ? अब मेरा यही काम है कि मैं उसकी रखवाली करूं। अगर बेटा इसी तरह पैसे के पीछे भागता रहेगा ना, तो ऐसा ना हो कि मेरी बहू किसी और लौंडे के पीछे भाग जाए और घर के इज्जत मट्टी में मिला दे। इससे पहले कि बहू कोई गलत कदम उठाए, क्यों ना मैं एक कदम बहू की तरफ बढ़ा के देखूं। अगर बहू मेरा बात मान लेगी तो घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी, बहू को भी साथ मिल जाएगा और मेरी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये आइडिया सही है, ट्राई करता हूं बहू को। बहुत गजब की है, मतलब इसको ऐसे अकेले देख के मुझे बर्दाश्त नहीं होता। कहां से मेरी बात मान जाए तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैसे क्या करूं? ससुर जी आप? बहू, वो क्या है कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी और तुम थकी थी तो मैं सोचा कि जाके आराम से उठा देता हूँ, उसके बाद बात कर लूंगा। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी ससुर जी जो आप मेरे कमरे में और ऐसे मेरे बेड पे? बहू, अब क्या कहूँ तुमसे,
तुम तो जानती हो ना बहू कि तुम्हारी सास नहीं है और तुम भी काम पे चली जाती हो, बेटा भी नौकरी करने चला गया है और मैं अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो। मैं ये सोच रहा था बहू कि ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे सुनो ना, देखो गुस्सा मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों मिल जाए और एक दूसरे के अकेलेपन को दूर कर दें। आपको शर्म है? आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की बीवी, और आप इस तरीके से मेरे साथ। बहू देखो, नाराज मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ, लेकिन अब जब भूख लगा हो तो खाना मांगने में कोई बुराई तो नहीं है ना। और मेरी ज़रूरत तुम पूरी कर सकती हो। देखो फ्री में कुछ नहीं करूँगा। देखो इस काम के बदले मैं तुझे NH-44 का जो 5 एकड़ जमीन है ना वो तेरे नाम कर दूंगा। बस मुझे तेरा सहारा चाहिए बहू। दूर हटिए मेरे से, दूर हटिए। बहू नाराज क्यों हो रही? अरे तू इतनी, मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाइए। अब एक बात बताओ, इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और तू है तो जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा, हाँ क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरी बात सुनिए, अगर मैंने आपके बेटे को ये सब बता दिया ना, आपको घर से निकालने में ना वो देर नहीं लगाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी बेटी जैसी बहू के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आपको जरा भी शर्म है कि आप क्या कह रहे हैं? देखो बहू, ठंडे दिमाग से सोचो। अरे तुम्हारा जाएगा क्या? ये हम दोनों के बीच की बात रहेगी ना, और बेटी को कौन बताएगा? और उसके बदले मैं तुझे इतनी बड़ी संपत्ति दे रहा हूँ, करोड़ों की संपत्ति है जो आज तक मैंने बेटे को भी नहीं बताया है। मैं तो अपने बुढ़ापे का सहारा के लिए उस जमीन को खरीदा था। अब अगर तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाओगी तो वो जमीन मैं तुझे दे दूंगा, नहीं तो हो सकता है कि मैं उसको बेच दूं। और मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये संपत्ति ना अपने पास रखिए। मेरा जवाब है ना, और ना मतलब ना। ओहो बहू, तुम इतना नाराज क्यों होती हो? मैं तो कह रहा हूँ कि पहले मेरे बेड से उठिए, मेरे बेड से उठिए। क्या नाराज क्यों हो रही मेरे है? बेड से उठिए आप। आपको शर्म नहीं आती? मैंने बोला आप निकलिए मेरे कमरे से। देखो बहू, तुम ज्यादा रिएक्शन दे रही हो और मेरा बात मान लोगी तो हमारे तुम्हारे बीच का लफड़ा रहेगा। क्यों बेटे को बीच में इंक्लूड कर रही हो? आपको शर्म नहीं आती? आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आपको जरा भी अपनी उम्र का लिहाज है? हाँ, बेटे के ना होने के बावजूद आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। अरे आपका बेटा आपको छोड़ के यहाँ पे इसलिए गया था कि आप मेरा ख्याल रखें, और आप मेरा ख्याल इस तरीके से रख रहे हैं। आप मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ही तो तुम्हारे पास आना चाहता हूँ बहू। एक बात बता, अरे मेरी भी तो कुछ जरूरत है कि नहीं? हाँ, आपकी जरूरत है, आप बाहर जाके पूरी कीजिए। अच्छा, सासू माँ नहीं रही तो ये मेरी गलती नहीं है, और मुझे वो यहाँ पे आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं छोड़ के गए हैं। अच्छा तो तुम अब ये चाहती हो कि तुम्हारे होते हुए मैं पड़ोसन को लाइन मारूं? अगर वो मेरा बात एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो भी तुम्हारी तरफ बेइज्जत करेगी तो बाहर बात फैलेगी। अरे मेरी इज्जत तो जाएगी, तुम्हारी इज्जत, बेटे की इज्जत कहाँ जाएगी? सो बताओ। आपको इज्जत की परवाह भी है जरा सी? आप अपने घर की इज्जत पे हाथ डाल रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या चाहते हो कि मैं आपके बेटे को ये सब कुछ बता दूं? अभी फोन करके यहाँ से बाहर निकलिए। बहू देखो, यहाँ से बाहर निकलिए। देखो जाइए बाहर, निकलिए मेरे कमरे से। मैं जा रहा हूँ। देखो मेरे कमरे से बाहर निकलिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बहू मेरी बात सुनो। मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी है। अभी तक आप मेरे ससुर जी हैं इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ, नहीं तो आपको नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। आप जाइए यहाँ से बाहर जाइए। ये आदमी, इसकी इतनी हिम्मत, ससुर होके मेरे साथ। अरे यार, इसको जरा भी उम्र का लिहाज नहीं। इसको शर्म आनी चाहिए कि अपने बेटे की बीवी के साथ ये क्या कर रहा है। और पहले तो मेरे पीछे आ गया था उस दिन, जिस दिन मैं नहाने गई थी, और आज इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे कमरे में, मेरे बेड पे, और मेरे साथ इस तरीके की हरकत। मुझे हाथ लगाया। मुझे, अरे यार, अगर राहुल को पता चला तो वो क्या सोचेंगे, और मैं उन्हें कैसे बताऊंगी ये सब? वो तो अपने पापा से कितना प्यार करते हैं, सोचते हैं वो वहां पे सोच रहे होंगे कि वो मेरी बीवी का कितना ख्याल रख रहे होंगे। और ये बाप इस तरीके की हरकत। एक बाप, एक ससुर होने के नाते इसको मेरा ख्याल रखना चाहिए, बेटी की तरह मुझे सहेज के रखना चाहिए, और ये आदमी मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा है। अरे
मैं किस मुंह से राहुल को बताऊंगी? आज मुझे पता चला ये बात कि बाहर तो बाहर लड़कियां घर में भी सेफ नहीं है, और यहाँ तो मेरे अपने ही घर में, मेरे अपने ससुराल में, अपने ससुर के साथ भी मैं सेफ नहीं हूँ। और न जाने आज मेरे साथ क्या हो जाता। अगर आज ये आदमी मेरे साथ यही हरकत करता तो मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, मैं तो कहीं की नहीं रहती। राहुल प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं आप यहाँ पे अकेले नहीं रह सकती, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी सुख सुविधा देखने के लिए मतलब अपनी ही बहू पे गलत नजर डाल दिया। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। मुझे तो लगता था कि मेरी बहू की गदराई जवानी है, उसको भी मेरी जरूरत तो हो सकती है, लेकिन मेरी बहू तो बहुत संस्कारी निकली। मतलब उससे मैंने इतनी बड़ी लालच दी, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा हुआ जो बहू ने वो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अगर वो प्रस्ताव मान जाती और मैं उसके साथ मुंह काला कर लेता, और फ्यूचर में अगर बेटी को पता चलता कि उसका बाप ही उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रखा है, तो बेटे को तो दुख होता ही, और मुझे भी दुख होता कि ये मैंने क्या किया। कोई बात नहीं, बहू भले ही मेरी को बेइज्जत कर दी, लेकिन मेरी इज्जत तो बच गई। अब मैं बेटे से आंख मिला के बात कर सकता हूं। हे भगवान, ये मेरी पहली गलती है। अब आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं अपनी बहू तो क्या, किसी और नार पे गलत नजर नहीं डालूंगा, लेकिन मेरी बहू को सद्बुद्धि देना कि ये सब हरकत के बारे में बेटी को न बताए। मेरी लाज रख लेना प्रभु।